बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्यूके फूड्स। नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं तिल की पिन्नी, तिल के लड्डू, गजक भी कहते हैं इसको। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पाव तिल सफ़ेद। आप बाज़ार से इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक पाव ही हमें गुड़ चाहिए होगा। जितने आप तिल लेंगे उतना ही आपको गुड़ लेना होगा। तिल को हम सबसे पहले भून लेंगे। बर्तन में डाल दिया, हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके चम्मच की मदद से फौरी तौर पर हिलाना होगा, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो आपने इसे अमल को जल्दी करना है। इसे अच्छी तरह भूनना है, चम्मच में सलसल हिलाते रहें। लीजिए, तो मैंने 1 से 2 मिनट मैंने किया है, तो ये हमारा तैयार हो गया भुने हुए तिल। इसे किसी एक बर्तन में निकाल देता हूँ। ये देखिए, तिल निकाल दिए भुने हुए, कितने चमकदार और खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह ये देखिए, गुड़ था उसको मैंने कूट लिया है। दोनों चीज़ें तैयार हैं। अब एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें तकरीबन 1/4 कप पानी डाल लेंगे। हाफ कप मैंने लिया, उसका आधा डाला है। इसमें हम गुड़ ऐड कर देते हैं। इसको चम्मच की मदद से दबा दबा के इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये आपस में मिक्स होना शुरू हो गया है। इसे मुसलसल चमचे हिलाते रहें। आप देखिए, गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया ये। इसमें तकरीबन हम 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। मक्खन है तो वो कर लें ऐड, अगर नहीं है तो घी आप ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच, जो आप लाइक करें। चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते रहें। ये थिक हो गया बहुत ज़्यादा, इसको चेक करना पड़ेगा। 1 कप में ठंडा पानी ले लें आप, नॉर्मल पानी ले लीजिए, और उसमें 1 या 2 कतरे इसके टपकाएं। फिर इसको निकाल के देखिए, कड़क की आवाज़ से देखिए टूट रहा है और सख्त हो गया है। ये आपका तैयार है शीरा। इसमें भी हम भुने हुए तिल डाल देते हैं। ये देखिए, इस सारे प्रोसेस में ये मरहला बहुत ही अहम है कि आप तिल डाल देंगे और इसने अब जमना शुरू हो जाना है। ठंडा होने से पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर उसको संभालना है। देखिए, इस तरह आप पकड़ के तेज़ी से इसको मिक्स कर लें। देखिए, तकरीबन सारा मैंने मिक्स अच्छी तरह कर लिया है। इसको आपने ठंडा होने से पहले जो भी शेप देनी है दे सकते हैं। जब अगर ये ठंडा हो गया तो फिर आप इसको हिला नहीं सकेंगे, सख्त हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लीजिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको आप ऐसे बर्तन में रखें जहाँ ये गर्म हो रह सके। तो मैंने पिन्नी बनाने के लिए इसमें हॉट पॉट ले लिया है, कि उसमें थोड़ा सा रख लेता हूँ। नहीं, जितना काफ़ी है, थोड़ी सी पिन्नी बनाऊंगा। जी के बर्तन है, इसमें मैंने पहले से ऑयल लगा के रखा हुआ है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। लेकिन आप याद करें, किसी प्लेन सतह पे इसको डालें। बर्तन आपका प्लेन, उसके किनारे ना बने हुए हों, या आप मार्बल के पत्थर के घर में है तो उस पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे, तो उस पर आप डाल लें, नीचे ऑयल लगा लें। और बेहतर ये कि आप बटर पेपर इस्तेमाल करें, उस पर अच्छी तरह बटर लगा लें या ऑयल लगा लें। ऑयल काफ़ी ज़्यादा लगा होना चाहिए ताकि साथ चिपके नहीं। मैंने इस बर्तन में इसको निकाल लिया है। तो देखिए, दोनों बर्तनों में इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि गर्म ही रहे, ठंडा ना हो। ठंडा होने के बाद ये सख्त हो जाएगा, इसको शेप नहीं दी जा सकेगी। इसको मैं बर्तन में ही बराबर कर लेता हूँ। देखिए, चम्मच के साथ भी चिपक गया है। इसे इसको मैंने छुरी की मदद से अलग कर लिया है। अब इसको इसी बर्तन में बराबर कर देते हैं ताकि बाद में काटने में आसानी और निकालने में आसानी हो। में देखिए, अभी इसके साथ चिपक रहा है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा है, तो
ये देखिए मैंने इसको बराबर कर लिया। अब छुरी की मदद से मैं इसे काट लेता हूँ। आपने ठंडा होने से पहले पहले इसको शेप दे देनी है, इसको काट देना है, निशान लगा देने हैं इसके। देखिए कांटे की मदद से मैंने इसे काट के टुकड़े को शक्ल दे रहा हूँ। ये गरम गरम को करना पड़ेगा, ऐसा ठंडा होने पर ये बिल्कुल आप इसको ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि बहुत सख्त हो चुका होगा। तो अभी निशान लगाने पड़ेंगे। जी जी, छोटे टुकड़ों में ये तकसीम हो रहा है। जी इसमें से निकालने में हो सकता है दुश्वारी पेश आए क्योंकि ये चिपक गया होगा इसके साथ। मैंने ऑयल तो लगाया लेकिन ऑयल से ज़्यादा नहीं लगाया। तो आप किसी प्लेन सतह पे रखें। लीजिए अब जो पिन्नियों के लिए रखा हुआ था, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इस हाथ में लेकर इस तरह पिन्नियों की शक्ल दी जा सकती है। ये देखिए हाथ पे ऑयल लाजमी लगा लें तो हाथ से चिपकता है। ये देखिए एक पिन्नी तैयार हो गई है। इसी तरह बाकी भी पिन्नियाँ तैयार कर लेते हैं। इसको महफूज करने के लिए देखो दो पिन्नियाँ तैयार हो गई। इसको महफूज करने के लिए बटर पेपर हो आपके पास, इस पे अच्छी तरह ऑयल लगा हुआ, उसमें डाल के फिर आप किसी ऐसे हॉट पॉट में या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ ये गर्म ही रह सके। इसके लिए कोई कपड़ा भी हो सकता है, कोई महफूज, जिसके नीचे आप इसको रख दें, बटर पेपर लगा हुआ हो, ऑयल हो इसमें, किसी शॉपर में डाल लें आप। फिर उसको किसी कपड़े में अच्छी तरह रख दे कि वो ठंडा ना हो। तो आप हाथ डाल के उसमें से निकाल लें और पिन्नियों को दो दो तीन तीन करके उसकी पिन्नियों की शक्ल देते चले जाएं। तो उससे काफ़ी सारे मवाद को आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब ज़्यादा ठंडा हो रहा था, मैंने कहा दोनों हाथों से बना देता हूँ। लीजिए पिन्नी को मैंने थोड़ा सा रखा था, आ, वैसे गचक बना ली उसकी ज़्यादा की। देखिए सर्दियों में तिल और गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी से महफूज भी रखता है, आपको खांसी और नज़ला ज़ुकाम से महफूज रखता है। ये देखिए मेरी पिन्नियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम अपना जो बाकी बंद था मवाद उसको हम निकालते हैं। ये देखिए मैंने बड़ी मुश्किल से इसको निकाला इसमें से। अगर प्लेन सतह होती तो आसानी से निकल आता। बहरहाल ये देखिए ज़बरदस्त करके तैयार हुआ है हमारा ये। बहुत आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं। टाइमिंग का ज़्यादा इसमें ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर जब ये तैयार हो जाता है उस वक्त। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई टिक्की। ये लीजिए हार्ड हो गई है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए पिनिया भी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। आप घर में ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल क्योंकि फूड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।